मैं अपना पूरा पैसा ट्रेडिंग में गंवा दिया। जी हाँ, एक ऐसा समय था कि हम यूट्यूब पर ये बड़ी-बड़ी प्रॉफ़िट देखकर हम ट्रेडिंग करने उतर गए और शुरू में तो हमें भी कुछ प्रॉफ़िट हुआ और इसके चलते हमारे मन में लालच उत्पन्न हो गई और लालच उत्पन्न हो गई। इसके चलते मेरे पास जितने भी पैसे थे और इधर-उधर से लेकर मैं ट्रेडिंग फील्ड में उतर गया और पूरी तरह से मैं सोचता कि मैं बस अब यहाँ से बहुत सारा पैसा बना ही लूँगा और मैं पूरे पैसे से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और प्रॉफ़िट हुआ, लालच बढ़ता गया, प्रॉफ़िट हुआ, लालच बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि मेरा 50% अमाउंट उसी दिन ख़त्म। उस दिन मैं पूरे दिन भर ऐसे सर पकड़कर बैठा रहा। मैं सोचने लगा क्योंकि मुझे तो ये आइडिया था ही नहीं कि इतना भी लॉस हो सकता है, मुझे कुछ मालूम था ही नहीं और एक दिन में इतना ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो डाउन देखा, एक दिन में इतना लॉस देखा। उस दिन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, करूँ तो क्या करूँ? करते-करते वो तो दिन गुज़र गया, रात को पूरे रात में सो नहीं सका। जी हाँ, आप सोच सकते हैं, जो भी पैसा है, अपने सेविंग का पैसा है उसको मार्केट में झोंक देना और इधर-उधर से भी कुछ पैसे लेकर मार्केट में लगा दिया और उसमें यदि 50% लॉस दिख रहा है तो उस समय क्या स्थिति हो सकती है? मेरा भी वही स्थिति था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। अब एक्सपायरी के दिन शुरू में जैसे हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं वहाँ पर हीरो ट्रेड बताते हैं, इतना का पुट ले लीजिए या इतना का कॉल लीजिए, यहाँ से 2 रुपये का इतना हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि इतना का लॉस हो चुका है। ये मेरे दिमाग में, मैं इससे पहले बेटर कर रहा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इतना का लॉस है, मुझे रिकवर करना है और मैं इसी लालच में मैं अगर थोड़ा प्रॉफिट के लिए फिर से जाता तो हो सकता था कि मैं प्रॉफिट कर लेता, लेकिन मैं पिछली लॉस को एक ही दिन में रिकवर करने के चक्कर में मैंने सारे कैपिटल से ट्रेड ले लिया, जो भी कैपिटल हमारे पास बचा था और वो एक्सपायरी था। मूव तो नहीं आया, लेकिन इंडेक्स का में कोई मूव नहीं आ रहा था, लेकिन प्रीमियम डीके होते जा रहा था। ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि चार्ट पर तो वहीं पर है लेकिन प्रीमियम गिरता जा रहा है, हमारा अमाउंट माइनस में होता जा रहा है। ये देखकर हमको और भी अंदर से फियर, डर, ये जो कहते हैं ना, मेन चीज यहाँ पर डर जो है और लालच, दो चीज आपको यहाँ पर बर्बाद करती है। वही हमारे साथ हुआ। लालच के चलते फर्स्ट डे उतना लॉस हुआ, आज डर की वजह से इतना लॉस हो रहा है। मैं ट्रेड को कट नहीं कर रहा हूँ, हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है। मैं जब लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं सोचा थोड़ा कम हो जाए तो इसको काटो, और वो लॉस जैसे जैसे डे ढलता जा रहा था, 3.5 होने वाली थी, वैसे वैसे पूरा मेरा प्रीमियम डीके होता जा रहा था। अब यहाँ में बहुत ही प्रॉब्लम है। अब अमाउंट मेरा और वहां से कम 20-25% डाउन हो चुका था। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मेरा हाथ कांप रहा था, मैं ट्रेड नहीं काट पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तब फिर कैसे भी मैंने अपना ट्रेड काटा और मैक्सिमम लॉस, मतलब लॉस के साथ मैंने ट्रेड काटा। और उस दिन मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, मुझे समझ में कुछ अब पूरा ब्लैंक हो गया था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लॉस हुआ, मेजर लॉस हमें जब देखने को मिला 2 ही दिन में, मेरा पूरा मेंटल स्थिति तो जो है वो पूरा बिगड़ गया। अब हमारे पास ये 2 ही चीज था, या तो मैं पूरी तरह छोड़ दूं, नहीं तो जो बचा है उसको भी खत्म कर दूं। एक बार समझते हैं ना जी, जब पैसा हो थोड़ा भी हो ज्यादा भी हो, अगर लॉस है तो उसको बिना रिकवर किए हमारा जो दिमाग है या दिल है वो मानता नहीं।
मार्केट फिर ओपन हुआ, फिर नेक्स्ट डे मतलब मंडे को, फ्राइडे को मतलब ये रहा, मंडे था शायद या ट्यूसडे था, मतलब 1-2 दिन बाद फिर शायद किसी इंडेक्स का एक्सपायरी ही था शायद। मैंने उस दिन लगभग 2 बजे के आसपास या जो भी है पूरा पैसा डालकर मैंने फिर हीरो ट्रेड ही वहाँ पर ही, क्योंकि मैं बार बार सुना था यहाँ पर इतने से यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि रिकवर हो जाएगा एक दिन। मैं फिर किसी इंडेक्स में, हमको याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, ऐसे ही लिया ट्रेड और पूरा अमाउंट का, और उस दिन मैं ट्रेड देखना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि या तो ये पूरा जीरो हो जाए, नहीं तो पूरा मतलब जो भी देना है मार्केट को दे दें। और दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो था वो भी ब्लैंक। और उस दिन मैं पूरी तरह से तो बैंक क्रप्ट भी बोला जाए तो वो चीज़ हमारे पर लागू होती है, क्योंकि मेरे बैंक में नहीं, मेरे पॉकेट में नहीं, और दूसरे से जो पैसा लिया था यहाँ तक उधार भी हो गया था, यानी हमारा सेविंग समाप्त जो भी था, जो दूसरे से लेकर ट्रेड किया वो भी समाप्त, मतलब हम पे ऋण भी था। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं पूरे डिप्रेशन में चला गया। और ऐसे ही होता है। कुछ दिन मैं ब्रेक लिया और उसके बाद समझा कि ट्रेडिंग को कैसे बेटर, मतलब मैं छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसे ब्रेक ले लिया। मैं तो ट्रेड कहाँ से लूँ, पैसा तो है ही नहीं, किसी से मांग सकता ही नहीं, तो ब्रेक तो ऐसे ही मिल जाए, लेना क्या है, ब्रेक तो ऐसे ही है। मैं देखता गया देखता गया देखता गया, तब कुछ बातें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वहाँ से धीरे धीरे मतलब 2-3 माह के बाद फिर मेरा धीरे धीरे वहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ। और उस समय जाकर ये बात समझ में आई कि बिना नॉलेज का कहीं भी कुछ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो से। मैं ये प्रूफ अपना कहानी स्टोरी जो भी है, मतलब पूरा बर्बाद होने का या जो भी बोलिए, मैंने बहुत बुरा स्थिति देखा है। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, कोई भी स्टोरी सुनाने या बताने का मकसद यही है कि आप ऐसी गलती ना करें, आप उस स्थिति में ना जाएं जिस स्थिति में मैं गया था। मैं तो वहां से निकल आया किसी तरह भी, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग वहां से ना निकले, उस अमाउंट के बोझ में दब सकते हैं। और बहुत जगह तो ऐसा भी देखा है कि लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो पूरे इस वीडियो का एक ही सार है, और मेरे जो भी स्टोरी बताया, जो भी चीज़ें बताई, मैं अपना कहानी बताया, उसका यही मतलब है कि आप ऐसी गलती ना करें। यदि आप एक बिगनर है, आप शुरुआत कर रहे हैं, कुछ पैसा लॉस भी कर लिए हैं या अभी नहीं किए हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि पहले स्टॉक मार्केट को अच्छा से समझिए। ये कहीं जा नहीं रहा है या बंद नहीं हो रहा है, आप इसको एक अच्छा से समझिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। और थोड़े से अमाउंट से, मैं कहूँगा कि थोड़े से अमाउंट से शुरू कीजिए। और ट्रेड लेना पहले समझिए कैसे काम चल रहा है, सीखिए, थोड़े से अमाउंट से ट्रेड लीजिए, समझिए, अच्छा से समझिए, तब आगे कंटिन्यू कीजिए। जो भी रिजल्ट आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर पहले एंट्री मत कीजिए। और ये इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट देखते हैं, ये रील्स देखते हैं, ये सब देखकर आप भ्रम मत पालिए कि आपको क्विक कितना रुपया कमा सकते हैं। हाँ, आगे बेटर कीजिए, धीरे धीरे आप भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लंबा नॉलेज वाली जो चीज़ें होती है स्टोरी में, तो थोड़ा समय लग ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे कहानी से, हमारे जो भी हमारे ऊपर बीता है, उससे आप सीख लेंगे और वो गलती आप नहीं करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।